आज आपको किसी की अर्थी को कंधा देना पड़े तो क्या आप बस भीड़ के साथ चल देंगे या एक पल रुककर ये सोचेंगे कि उस एक कंधे के बदले आप अपने साथ क्या लेकर लौटने वाले हैं? क्योंकि सच ये है, अंतिम यात्रा सिर्फ एक शरीर की नहीं होती, ये एक पूरी जिंदगी की आखिरी कहानी होती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस कहानी का आखिरी अध्याय आपके कंधों पर लिखा जा रहा होता है। और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब किसी घर से अर्थी उठती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उस घर की हंसी, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी सब एक साथ खत्म हो जाती है। और उसी क्षण एक और चीज शुरू होती है, खामोशी। लेकिन ये खामोशी सामान्य नहीं होती, ये वो खामोशी होती है जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। और शायद वो जिसे आप सुन नहीं पा रहे, वो सब कुछ देख रहा होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है। लेकिन अगर इसे गहराई से समझें तो ये केवल धार्मिक बात नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान के मन, शरीर और चेतना तीनों को एक साथ हिला देता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो कहा जाता है कि वो कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है। वो अपने शरीर को देखती है, अपने लोगों को देखती है, वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। वो पुकारना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन अगर इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो ये केवल आत्मा की कहानी नहीं, ये उन लोगों के मन की कहानी भी है जो पीछे रह गए हैं। उनका दिमाग उस व्यक्ति की उपस्थिति को छोड़ नहीं पाता, इसलिए उन्हें लगता है कि वो अभी भी यहीं है। और यहीं से शुरू होता है वो अनुभव जिसे लोग अलौकिक कहते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू होता है जब आप उस अर्थी को कंधा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस अध्याय को खोलेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज आपको पता चलेगा कि अर्थी को कंधा देने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल क्यों मिलता है, तथा साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन सी भयानक गलती है जिसे करने पर अर्थी में लेटी हुई आत्मा कंधा देने वाले के पीछे पीछे उसके घर तक आ सकती है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस अदृश्य खतरे से बचाने के लिए है। तो चलिए मृत्यु के इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं तथा जानते हैं कि आखिर उस अंतिम यात्रा के दौरान अदृश्य दुनिया में क्या खेल चल रहा होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अर्थी को कंधा देने की प्रक्रिया को शास्त्रों में इतना महत्व क्यों दिया गया है। गरुड़ पुराण और कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी अनाथ या लावारिस शव को कंधा देता है उसे 1000 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में शरीर को केवल एक वस्त्र माना गया है, लेकिन उस वस्त्र को सम्मान के साथ 5 तत्वों में विलीन करना सबसे बड़ा धर्म है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो बहुत ही असहाय अवस्था में होती है। वो खुद चल नहीं सकती, खुद अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। ऐसे में जो व्यक्ति उसे अपने कंधे का सहारा देकर उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है, वो उस आत्मा के लिए साक्षात भगवान का रूप होता है। उस वक्त वो आत्मा उस व्यक्ति को दिल से आशीर्वाद देती है और कहते हैं कि मरते हुए इंसान की बद्दुआ तथा मुक्त होती हुई आत्मा का आशीर्वाद दोनों ही कभी खाली नहीं जाते। ये आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि ये आपके कई जन्मों के पापों को जलाकर राख कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हर कदम पर पाप कम होते हैं। पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, वहां कोई मोह नहीं होता, वहां सिर्फ करुणा होती है। तथा शास्त्रों में करुणा को भक्ति से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। लावारिस शव को कंधा देने वाले के सिर पर भगवान शिव का हाथ माना जाता है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनके शिव होते हैं। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती तथा उसे जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। लेकिन सावधान, अर्थी को कंधा देने के बाद क्या करना चाहिए, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग शमशान से आते हैं तथा घर के बाहर हाथ पैर धोकर अंदर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के अनुसार केवल इतना करना काफी नहीं होता है।
क्योंकि शमशान की मिट्टी तथा शव के संपर्क से जो अशुद्धि आपके शरीर पर लगी है वो केवल पानी के छींटों से नहीं जाएगी। इसके लिए सचैल स्नान यानी पहने हुए कपड़ों सहित नहाना अनिवार्य बताया गया है। जब तक आप स्नान नहीं करते आप अशुद्ध हैं तथा उस अशुद्ध अवस्था में अगर आप किसी बच्चे को छू लेते हैं या घर के मंदिर में चले जाते हैं या भोजन कर लेते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा उन चीजों में फैल जाती है। बच्चे का ऑरा बहुत कमजोर होता है, वो तुरंत उस प्रेत ऊर्जा की चपेट में आ सकता है। एक बहुत ही डरावनी बात वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति शमशान से लौटकर बिना नहाए अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तथा उससे जो संतान उत्पन्न होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उस संतान पर प्रेत छाया पड़ सकती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये ऊर्जा विज्ञान है। मृत्यु की ऊर्जा तथा जीवन की ऊर्जा यानी संभोग एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका मिलन विनाशकारी होता है। इसलिए शमशान से लौटने के बाद नीम की पत्ती चबाना, लोहा छूना तथा आग के दर्शन करना जरूरी बताया गया है। नीम कड़वा होता है जो शोक को भुलाने का प्रतीक है। लोहा शक्ति का प्रतीक है जो नकारात्मकता को काटता है तथा आग शुद्धता का प्रतीक है। ये छोटी छोटी रस्में हमें उस मृत्यु लोक की ऊर्जा से काटकर वापस जीवन लोक में लाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय आप केवल शरीर नहीं उठा रहे होते, आप उसके कर्मों का भार उठा रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है जहां बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि बाहर से ये एक रस्म लगती है लेकिन अंदर से ये एक गहरा मानसिक टकराव होता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के अनुसार जब हम अर्थी लेकर चलते हैं तो हर कदम पर हमारे पाप नष्ट होते हैं। कहा गया है कि पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, यानी हर कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने पाप धोने के लिए तथा स्वर्ग पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने हमें ये मौका बहुत आसानी से दिया है। जब आप किसी की अंतिम यात्रा में निस्वार्थ भाव से शामिल होते हैं तथा उसे अपने कंधे पर उठाते हैं तो उस वजन के नीचे आपके पुराने पाप दबकर कुचल जाते हैं। ये एक तरह का प्रायश्चित है। ये प्रकृति का नियम है कि जब आप किसी का बोझ उठाते हैं तो भगवान आपका बोझ हल्का कर देते हैं। लेकिन ये फल केवल तभी मिलता है जब आपके मन में कोई स्वार्थ ना हो। अगर आप केवल दिखावे के लिए या समाज के डर से या फोटो खिंचवाने के लिए कंधा दे रहे हैं तो आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के अनुसार अर्थी को कंधा देते समय व्यक्ति को मौन रहना चाहिए या केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। राम नाम सत्य है, बोलना सबसे उत्तम है। ये मंत्र केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, ये उस आत्मा को तथा खुद को ये याद दिलाने के लिए है कि ये शरीर झूठ था तथा वो परमात्मा ही सच है। ये ध्वनि उस नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक कवच का काम करती है। जो लोग अर्थी के साथ चलते हुए बीड़ी सिगरेट पीते हैं या पान चबाते हैं वे महापाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोगों के साथ यमराज बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। चिता को अग्नि देना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक अंतिम स्वीकार है कि अब ये रिश्ता इस दुनिया में खत्म हो चुका है। और यही वो पल है जहां सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से टूट जाता है। स्मशान से लौटने के बाद स्नान करना ये सिर्फ शुद्धि नहीं, ये रीसेट है आपके शरीर का भी, आपके मन का भी, क्योंकि आप अभी अभी एक ऐसी सच्चाई से गुजरे हैं जिसे आपका दिमाग तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए उसे समय चाहिए। और यही कारण है 13 दिन के नियम का। धार्मिक रूप से ये आत्मा की यात्रा है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये इंसान की हीलिंग प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि जो चला गया वो अब वापस नहीं आएगा। अस्थियों को नदी में बहाना ये केवल एक क्रिया नहीं, ये एक संदेश है कि जीवन रुकता नहीं, नदी की तरह चलता रहता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य कहीं और छिपा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका व्यवहार, आपके कर्म। क्योंकि अंत में आप कुछ लेकर नहीं जाते,
आप केवल अपनी छवि छोड़ जाते हैं और लोग आपको आपके पैसों से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखते हैं। इसलिए जब अगली बार आप किसी की अर्थी को कंधा दें तो बस चलना मत, रुकना, सोचना, महसूस करना, क्योंकि उस समय आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपका भविष्य भी चल रहा होता है। और शायद वही क्षण आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि उस समय आप जीवन और मृत्यु के बीच की उस सच्चाई को छू रहे होते हैं जो हर इंसान को एक दिन समझनी ही होती है। और शायद वही समझ आपको एक बेहतर इंसान बना दे। हम बात करेंगे, क्या महिलाओं को अर्थी को कंधा देना चाहिए? आजकल ये सवाल बहुत उठता है। समाज बदल रहा है तथा कई जगहों पर बेटियां भी अर्थी को कंधा दे रही हैं। क्या ये शास्त्रों के खिलाफ है? गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं के अनुसार अर्थी की कंधा देना मूल रूप से पुरुषों को ही ये अधिकार देता है, लेकिन इसका कारण भेदभाव नहीं बल्कि सुरक्षा है। शमशान घाट को तंत्र क्रियाओं का गढ़ माना जाता है। वहां हवा में कई तरह की शक्तियां घूमती रहती हैं। महिलाओं का शरीर तथा मन पुरुषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है। उनका गर्भ, जो सृजन का केंद्र है, मृत्यु की भारी तथा विनाशकारी ऊर्जा को जल्दी सोख सकता है। इससे उनके स्वास्थ्य तथा आने वाली संतान पर बुरा असर पड़ सकता है। भटकती हुई आत्माएं महिलाओं को जल्दी अपना शिकार बनाती हैं। इसीलिए महिलाओं को इस कठोर कर्तव्य से दूर रखा था। लेकिन अगर किसी का पुत्र नहीं है तथा सब कुछ बेटी ही है, तो प्रेम तथा कर्तव्य के आगे सारे नियम छोटे पड़ जाते हैं। आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष। अगर बेटी पूरे साहस तथा भक्ति के साथ कंधा देती है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। बस उसे अपनी सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए तथा घर आकर शुद्धिकरण के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब हम बात बताते हैं कि किन लोगों को अर्थी को कंधा नहीं देना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोगों को कंधा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत बीमार हो, जिसका शरीर कमजोर हो, उसे कंधा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएगा। जिसके घर में सूतक यानी नवजात शिशु का जन्म लगा हो, उसे शमशान नहीं जाना चाहिए। या जिसने अभी अभी कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी संपन्न किया हो, उसे भी अर्थी को कंधा देने से बचना चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में व्यक्ति का ऑरा या तो बहुत कमजोर होता है या बहुत संवेदनशील। ऐसे में मृत्यु की ऊर्जा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यह स्वार्थ नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब शव को शमशान ले जाया जाता है तो रास्ते में खील तथा सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये दान है। नहीं, ये दान नहीं है। ये उन बुरी आत्माओं, भूतों तथा पिशाचों के लिए रिश्वत है जो रास्ते में शव को परेशान कर सकती हैं या कंधा देने वालों पर हमला कर सकती हैं। यह शमशान के द्वारपालों का हिस्सा होता है। खील तथा सिक्कों को फेंककर हम उनका ध्यान भटकाते हैं ताकि शव यात्रा निर्विघ्न पूरी हो सके। इसीलिए कभी भी अर्थी के ऊपर से फेंके गए सिक्कों को उठाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वे शापित होते हैं। उन्हें उठाने वाला दरिद्रता तथा बीमारी को अपने घर ले आता है। वो पैसा नहीं, वो उस शव की बलाएं हैं। एक महत्वपूर्ण बात, कंधा देने वाले को कभी भी शमशान में इधर उधर नहीं थूकना चाहिए तथा ना ही वहां की किसी चीज को तोड़ना या लाना चाहिए। शमशान की लकड़ी, फूल या राख को घर लाना वर्जित है। ये सब चीजें मृत्यु लोक की संपत्ति हैं। अगर आप अनजाने में शमशान का एक कंकड़ भी अपनी जेब में रखकर ले आए तो समझ लीजिए कि आप किसी प्रेत को अपने साथ ले आए हैं। यह अनुभव कई लोगों ने महसूस किया है। जब वे घर आते हैं तो उनको भारीपन महसूस होता है, नींद नहीं आती है तथा घर में कलह शुरू हो जाती है। इसीलिए शमशान से बाहर निकलते ही अपने कपड़े झाड़ें तथा हाथ जोड़कर मन ही मन कहें कि जो जिसका है वो वहीं रहे। मैं अकेला आया था तथा अकेला जा रहा हूँ। क्या आप में से भी किसी ने ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे कि अर्थी को कंधा देने वाले के साथ क्या होता है। ये पूरी तरह उसकी भावना पर निर्भर करता है। अगर आप डर तथा मजबूरी में कंधा दे रहे हैं तो आपको सिर्फ थकान तथा डर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेवा तथा वैराग्य के भाव से कंधा दे रहे हैं तो आपको वो शांति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। जिस दिन आप किसी की अर्थी को कंधा देते हैं
उस दिन आप किसी और को नहीं, अपने ही भविष्य को छू रहे होते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो धार्मिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो सच जो आमतौर पर छुपा रहता है। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताएं आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धार्मिक दुनिया, जहां आस्था मिलती है सच्चाई से।